विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा इस कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन अपने अपने घरों में विराजमान होकर भगवान शंकर की ही कृपा से, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव की दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मासिक शिवरात्रि, हर महीने प्रत्येक माह भगवान शंकर का पावन दिवस हर महीने भगवान शंकर की पावन शिवरात्रि आती है और इस पावन शिवरात्रि को आज इस पावन भगवान शंकर की कथा को ऑनलाइन प्रारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके मुख्य मनोरथी इस ऑनलाइन कथा के श्री आकाश जी, निशा जी, राजगरिया परिवार, राउकेला, उड़ीसा से हैं, जो अपने माता पिता की स्मृति में स्वर्गीय उमा शंकर जी राजगरिया, स्वर्गीय नारायणी देवी राजगरिया जी की स्मृति में भगवान शिव की इस पावन कथा को पूरे विश्व के कल्याण हेतु, इस कोरोना महामारी को समाप्त करने हेतु और सारे विश्व में, सारे भारत की भूमि पर जो एक भय कोरोना महामारी का चल रहा है, उस भय से मुक्त करने हेतु इस बंसल परिवार, जिनका राजगरिया परिवार का गोत्र है बंसल, ऐसे राजगरिया परिवार को जो उड़ीसा में राउकेला में विराजमान होकर भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शंभू की दया है। राजगरिया जी, आकाश जी, निशा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जैसे बच्चा एक गुल्लक को भरता है और उसमें एक एक रुपया इकट्ठा करता है, थोड़ा थोड़ा सा धन एकत्रित कर कर उस गुल्लक को भरता है, और उस गुल्लक को भरने के बाद जब वो गुल्लक को फोड़ता है, गुल्लक को जब वो समाप्त करता है, तोड़ता है, तो उसमें से जो धन एकत्रित होता है, जो पैसा एकत्रित होता है, उससे वो कोई गिफ्ट लेकर आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे
पुण्य की गुल्लक जब भराती है हमारे परिवार में, राजगरिया परिवार में, जब हमारे दादा परदादा माता पिता के पुण्य की गुल्लक जब भराती है, थोड़ा थोड़ा पुण्य जब एकत्रित होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो पाती है। आज मात्र दिवस है, पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर मातृ दिवस मनाया जा रहा है। पर मैं ऐसे बेटे को भी धन्यवाद देता हूं, ऐसी बहू को भी धन्यवाद देता हूं, जो अपने माता पिता की स्मृति में इस पुण्यमय कथा को इस कोरोना महामारी के अंतर्गत पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्रवण करा रहे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जितने समय तक हम भगवान शंकर की कथा को बैठकर श्रवण करते हैं, भले आप ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने घरों में बैठकर इस पावन कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं। इस पावन कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, पर जिस जगह पर भी आप बैठकर कथा को सुन रहे हैं, जितनी देर आप इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपनी टीवी के सामने, मोबाइल के सम्मुख में आप जितनी देर कथा का रसास्वादन ग्रहण करते हैं, आप जितनी देर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, उतनी देर तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान विष्णु बैकुंठ को छोड़कर पितृलोक में, हमारे पितरों के पास में उनको आशीर्वाद देने के लिए बैठे रहते हैं कि धन्य है तेरे पुत्र, धन्य है तेरे पोते, धन्य है तेरी बहुएं, धन्य है तेरे घर के लोग जो इस शिव महापुराण की कथा को कराकर जगत का कल्याण कर रहे हैं। ये जग कल्याण के लिए, ये जग हित के लिए। महाराज, एक बात हम जरूर कहेंगे, आपको ध्यान रहे कि भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव का स्मरण व्यर्थ नहीं जाता। प्रतापगढ़ की कथा में एक बात कही गई थी, आप लोगों ने सुनी होगी, श्रवण करी होगी, कि एक राजा को मन में यह भाव आया कि मरने के बाद व्यक्ति का होता क्या। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था। आज फिर इस कथा को प्रारंभ करने से पहले, इस कोरोना महामारी में आप अपने घर में रहकर जो कथा सुन रहे हैं, उसके लिए ये एक ऑक्सीजन का काम करने वाली है ये कथा। एक राजा के मन में आया कि व्यक्ति जब मरता है तो मरने के बाद उसका होता क्या। उसने अपने नगर में सूचना कर दी सबको कि जाओ, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे बता दे कि मरने के बाद होता क्या है, तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बता दे कि मरने के बाद होता क्या है। अब कोई भाई बता वही सकता है जो मर गया हो, और मरा हुआ व्यक्ति वापस नीचे आकर तो बोलेगा नहीं कि ऊपर पुण्य मिला कि पाप मिला कि नरक मिला कि स्वर्ग मिला, क्या खाने को मिला, क्या पहनने को मिला, क्या वस्त्र, क्या आभूषण, क्या रतन, क्या माणिक, क्या मोती, क्या प्राप्त हुए, किसको मालूम। पूरे नगर में सूचना दे दी, कोई बता दे कि मरने के बाद होता क्या है। जब व्यक्ति को दफना दिया जाता है, मिट्टी में जब डाल दिया जाता है, तब होता क्या। एक व्यक्ति था बड़ा कंजूस, उसने सोचा चलो राजा से मुंह मांगा धन मिलेगा, अपन ही बता देते। राजा के पास गए, महाराज जी मैं तैयार हूं कि मरने के बाद होता क्या। राजा ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। तो क्या मालूम महाराज जी, बस आप एक काम करना, मुझे मट्टी में दबा देना और 8-15 दिन बाद मेरे को निकालना, मैं सब बता दूंगा कि अंदर हुआ क्या था, दफनाने के बाद अंदर क्या हुआ।
मैं सब बता दूंगा। ठीक है, मंजूर है। राजा ने कहा ले जाओ इसको। लेकर जाने लगे। एक भिक्षुक, एक भिखारी उसके पांव में गिर गया, भैया मुझे कुछ दान दे दो, मेरे को भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। वो बार बार बिलख रहा है, बार बार मांग रहा है, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। इतना कंजूस व्यक्ति था, उसके पास में खाने का था तो भी नहीं दे पाया। आखिरी में वो भिखारी उसका पीछा पकड़ लिया। जब पीछा पकड़ लिया तो उसने एक पेड़ की सूखी पत्तियां पड़ी थी, उस वृक्ष की पत्तियों को उठाकर उसके कटोरे में डाल दिया, ये ले, ये खा ले। और वो सूखी पत्तियां देकर वो कंजूस व्यक्ति चला गया। खड्डा खोदा गया, उसमें उसको डाल दिया गया, मिट्टी से दबा दिया गया, एक पाइप उसके श्वास को लेने के लिए छोड़ दिया गया। एक पाइप उसकी श्वास लेने के लिए छोड़ा गया। 3-4 दिन निकल गए। 5वें दिन एक सांप उस पाइप में प्रवेश करने लगा। अब इसको भय लगने लगा कि अपन तो मरे। बताओ, राजा ने पूछा था कि मरने के बाद होता क्या है, अब बताएगा कौन? अब अपन तो मरने चले। अगर मर गए तो बताएंगे कैसे, और नहीं बता पाए तो धन मिलेगा कैसे, और मरे अलग। करा क्या जाए? वो पाइप जो लगा था उसमें सांप प्रवेश कर रहा था। इस व्यक्ति ने पड़े पड़े देखा कि सांप उसमें प्रवेश कर रहा है, पर कुछ सूखी पत्तियां, वृक्ष की पत्तियां उस सांप के आड़े आ रही हैं, सांप को अंदर प्रवेश करने नहीं दे रही हैं, सांप अंदर प्रवेश कर नहीं पा रहा है, और वो पत्तियां उसको अड़चन डाल रही हैं। उस पत्तियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। सांप फिर आने का प्रयास करता है, पत्तियां फिर रोक देती हैं। सांप फिर आने का प्रयास करता है, पत्तियां फिर रोक देती हैं। 8-10 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला गया। राजा ने पूछा बताओ मरने के बाद होता क्या है? उस कंजूस व्यक्ति ने कहा मरने के बाद केवल इतना ही होता है, हमारे प्राण छूटते समय केवल इतना ही होता है कि जो हमने धर्म करा होता है, जो हमने दान करा होता है, जो हमने भजन करा होता है, जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, वो हमारे आड़े आकर सामने खड़ा हो जाता है और काल हमारे को ग्रास करने वाला होता है। पर हमारा भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा स्मरण, हमारा भगवत नाम हमारे सम्मुख में होता है, हमारा कीर्तन हमारे सम्मुख में होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी कि शंकर की कथा सुनने पर तो दुख नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए। हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शंकर की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो दुख तकलीफ और दुख कष्ट आना ही नहीं चाहिए। हम भी बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए, पर महाराज फिर ये दुख, फिर ये तकलीफ, फिर मन में ये कष्ट क्यों? कारण क्या है? फिर ये मन में दुख तकलीफ कष्ट क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, आज तो आपने पुण्य करा, आज तो आपने सत्कर्म करा, आज तो आपने भगवत भजन कर लिया, पर जो पूर्व में कर कर आए हो उसका भी तो फल हमें यहीं भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे कि एक बार भगवान मिले तो उनसे पूछना जरूर है। क्या पूछना है? कि जिस जन्म में हमने जो पाप करा है, जिस जन्म में हमने जो कर्म करा है, उसका भोग हमें उसी जन्म में दिया जाए। फिर हमें मनुष्य देह में आकर वो हमें फिर पाप का भोग ना भोगना पड़े। हम कर कर आए हैं, उसको तो भोगना पड़ेगा। महाराज कोई कोई सामान ऐसा होता है कि बहुत पेक कर कर
जब ऑनलाइन बुलाया जाता है तो सारे डब्बों में पैक कर कर उसको भेजा जाता है, और इतने डब्बे पैक करे जाते हैं, टेप चिपकाया जाता है, पॉलीथीन में बंद करा जाता है, पन्नियों में पैक करा जाता है, कागज़ों में पैक करा जाता है। पैक करने के बाद उसको जब धीरे धीरे कर कर उसकी पैकिंग को हटाया जाता है, और उस पैकिंग को हटाने के बाद फिर हमारे पास में जो वस्तु तैयार होकर सामने जो सामान हम निकालना चाहते हैं वो प्राप्त होता है। अर्थात उसको खोलने में, उसको निकालने में कितनी पैकिंग होती है, उसको समाप्त करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तब जाकर जो वस्तु हमने बुलवाई है वो वस्तु हमारे सामने सम्मुख में आ पाती है। उसी तरह ये हमारा मन है, उसी तरह ये हमारी चित्तवृत्ति है, उसी तरह ये हमारा मन कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं विषय, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, इतना पैकिंग का सामान एकाग्रित रहता है, और उस पैकिंग के सामान को, काम को, लोभ को, विषय को, आसक्ति को, तृष्णा को हटाते 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 तब जाकर हम कहीं इस मन को परमात्मा तक लेकर जाते हैं, तब हमको कहीं परमात्मा के चरणारविंद प्राप्त हो पाते हैं। बहुत कठिन। प्रभु दुखाया। कई लोग कहते महाराज जी हमने शंकर जी का भजन करा है, हमने शिव का स्मरण करा है। आपकी कथा में सुना था कि शंकर का भजन करने वाला दुख नहीं पाता, शिव का स्मरण करने वाला दुख नहीं पाएगा। पर शंकर की कथा तो कहती है ना महाराज कि पूर्व में जो करा गया है, भगवान शिव पार्वती से कर रहे हैं कि पूर्व में जो कर कराए उसका भोग तो भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बहुत मुश्किल है। जपो। प्रतापगढ़ की कथा के बाद में ये कथा आज जो ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, आप लोग अपने अपने घरों में सुन रहे हैं। मेरा फिर निवेदन है, ये कथा कथा नहीं है, ये महामृत्युंजय भगवान शिव का वो प्रसाद आपके घरों में इस टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रहा है ऑनलाइन। ये भगवान शंकर की केवल कथा नहीं है, भगवान शिव की केवल कथा नहीं, ये शंकर की अमर वाणी, अमृतमय वाणी आप तक पहुंच रही है। और मेरा आप सबसे, जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि घर में रहकर इस कथा का स्मरण, घर में रहकर इस कथा का मनन चिंतन 7 दिन घर में बैठकर संपूर्ण परिवार के साथ, और अगर परिवार के लोग भी ना बैठें तो अपनी टीवी की आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा कर रखना, जिससे घर के एक एक कमरे में कुछ पॉजिटिव एनर्जी पहुँचे। शंकर का कुछ मंत्र, शंकर का कुछ शब्द, शंकर के कुछ श्लोक, शंकर का कुछ अनुमोदन, शंकर का कुछ नाम स्मरण हर एक के कक्ष में, हर एक के कमरे में एक तरंग की तरह, जैसे पूजन वाले स्थान पर आरती करते समय, मंदिर में पूजन करते समय एक कलश में, एक बाटकी में, एक पात्र में, एक पंच पात्र में, एक कलश के अंदर जल भर कर रखा जाता है। और वो जल भर कर रखने के बाद जब आरती पूर्ण हो जाती है तो आरती पूर्ण होने के बाद सब पर छीटा जाता है। उसको छीटने का कारण क्या होता है? उस जल को छीटा क्यों जाता है? उस जल को छीटने का कारण क्या होता है कि हमारे मंदिर में हम जितनी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं,
सेवा करते हैं, भगवान की चाकरी करते हैं, जितनी देर बैठकर हम भगवान का भजन करते हैं, जितने लोग आकर भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं, स्मरण करते हैं, उनके मंत्र का प्रभाव उस पानी में, उस जल के पात्र में जो जल भरा होता है, उस जल में वाणी की तरंग द्वारा प्रवेश कर जाता है। और वाणी की तरंग द्वारा जब प्रवेश करता है तो वो जल इतना पवित्र हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि वो जल का छींटा मात्र हमारे कई पापों को समाप्त कर देता है, हमारे कई पापों। ना जाने कितने पाप हमारे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। केवल इसलिए निवेदन करूंगा कि ये कथा ना समझे, ये समझ लो कि इस कोरोना महामारी में कुछ अमृत भगवान शंकर स्वयं प्रदान कर रहे हैं कि आपके घर में अगर शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये अमृत तत्व ही दे रहे हैं। शिव महापुराण की कथा अगर पहुंच रही है तो अमृत तत्व को ही देने वाली है। इसलिए बार बार निवेदन है महाराज, इस कथा को सहज ना ले। एक मंदिर में एक भक्त रोज जाता है, बड़ा सरल गया, एक लोटा पानी भरा, शंकर जी पे चढ़ाया, थोड़ी बेलपत्र लिया आया, शिव जी पे चढ़ा दिया, थोड़े पुष्प लेकर आ गए, शंकर भगवान पर समर्पित। अब जो मंदिर में आता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है, पर ये रोज रोज आता है पर इसकी मुराद पूरी नहीं होती। बड़ा दुखी। इसने एक दिन भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ आपके मंदिर में जो आया, आपके मंदिर में जो पहुंचा, आपने सबकी मुराद पूरी करी, फिर मैं वंचित क्यों रह गया? कभी कभी होता है ऐसा, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में रह रहे हैं, आपके 4 घर छोड़कर आपकी बिल्डिंग में नीचे के एरिया में, ऊपर, ना जाने आमने सामने जहां तहां हो सकता है कि कोई कोरोना का मरीज हो सकता है कि आपके नजदीक तक भी पहुंच गया। उसके बाद भी भगवान शंकर यदि आपको स्वस्थ रखे हैं, भगवान की कृपा है, और आप अपने घर में आराम से, आनंद से, स्वस्थ होकर यदि रह रहे हैं, तो ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि भोलेनाथ तेरी कृपा है। 32 दांतों के बीच में जैसे जिभ्या रहती है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और तूने मुझे जिभ्या की तरह बचा कर रखा हुआ है। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। हम फिर कहेंगे, 7 दिन अगर कथा सुन रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपते रहो, मंत्र का स्मरण करते रहो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, स्मरण करते रहो। और अगर समय मिल जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते रहो। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण भी करते रहो। और भगवान का नाम स्मरण जब हम करें महाराज, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है
घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा समय का घोड़ा। भाव से दोनों हाथों से पर, पलंग पर, जहां बैठे हो दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो। जय हो। ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा के दौड़ा जाए समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ शिव 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 रख ले रे बंदे जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रख ले रे बंदे जीवन है थोड़ा। दौड़ा जाए रे हो समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे 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 समय का घोड़ा। महादेव है। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगत शिव जी से कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दरबार में जो आता है सबकी मुराद पूरी हो जाती है, पर मैं रोज आता हूं मेरी मुराद ही पूरी नहीं होती। कारण भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा भी, मैं इतना भाव से आपको जल चढ़ाता हूं, मैं इतने भाव से आपको बेलपत्री चढ़ाता हूं, मैं इतने भाव से आपको नमन करता हूं, मैं इतने भाव से आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं, आपको चंदन लगाता हूं, दूध दही शहद का लेपन करता हूं, उसके बाद भी दुख मेरा। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान भगत के दरवाजे पर आज कमंडल लेकर, चिमटा लेकर राम नाम जपते हुए भगवान शिव एक साधु के वेश में पहुंच गए। भगत के दरवाजे पर गए, आवाज लगाई, भगत, अरे ओ भगत, ए भगत। भगत ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के भगत सामने आया। तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं शिव। प्रभु दुनिया को वहीं से बैठे बैठे दे देते हो, आज मेरे घर पर आकर आप मुझे देने के लिए आए हो?
शंकर भगवान बोले देने के लिए नहीं आया हूं, भूख लगी है, आज मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाने नहीं आया, इसलिए भिक्षा मांगने आया। अच्छा, चिंता मत करो भोलेनाथ, आज मेरे यहां खीर बनी है। और भगवाना खीर का लेकर आया। भगवान शंकर ने कमंडल आगे करा, जैसे कमंडल आगे करा तो ये खीर का पात्र लेकर खड़ा। शिव जी बोले भिक्षाम दे, भिक्षा दो। अब वो खीर का पात्र आगे लेकर जाए डालने के लिए, फिर उसने देखा, फिर हाथ को रोक दिया। शंकर जी बोले भिक्षा क्यों नहीं देता? अरे भिक्षा तो दे। फिर पात्र भगवान शंकर आगे करे, कमंडल को भगवान शिव ने फिर आगे करा। इसमें भिक्षा नहीं डाली, खीर नहीं डाली। शिव जी ने पूछा आखिर बात क्या है, कमंडल में तो खीर क्यों नहीं डालता? कहा प्रभु जी गलती है मेरी, एक बात कहूँ आपको। भोलेनाथ जी बोले बोलो क्या बात है? आपका जो कमंडल है ना अंदर से बहुत गंदा। बोले बाबा ये कमंडल जो है ना आपका, जिसमें आप खीर लेना चाहते हो, अंदर से बहुत गंदा। इतने गंदे पात्र में, इतने गंदे कमंडल में मैं खीर कैसे डाल सकता हूं? मैं आपको कैसे खीर दे सकता हूं? शंकर भगवान बोले यही तो मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं कि गंदे कमंडल में तू खीर नहीं दे सकता, तो तेरी बुद्धि में जब तक पाप, कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच, निंदा, चुगली, इतना सारा गंदगी तेरे पास भरी होगी, भले तू लोटे को ऊपर से मांज ले, कमंडल को ऊपर से मांज ले, बर्तन को ऊपर से साफ कर ले, पर अंदर से अगर गंदा होगा, भले तू मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है, चंदन लगाता है, धूप बत्ती लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, मेरे मंदिर में आकर दिया जलाता है, पर बाहर से तो बर्तन अच्छा है, पर अंदर से अगर गंदा है तो तू खीर नहीं दे रहा। जब बर्तन, पात्र अंदर से गंदा है तो तू खीर नहीं दे सकता, तो मैं तेरे को वर कैसे दे सकता? विचार कर जरा, सोच। जब अंतिम क्षण आता है ना, अंतिम क्षण, कल कोई कह रहा था सरकार को खूब सारे हॉस्पिटल बना देना चाहिए। गुरुदेव आपका क्या विचार है? हमने कहा बना दे, मना नहीं है, और हॉस्पिटल कम भी नहीं है, बहुत बनाए, मना नहीं है, पर निवेदन है हॉस्पिटल बनने से ज्यादा जरूरी है आप अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाएं कि इसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। महाराज पिछला जो लॉकडाउन था, पिछले वर्ष का जो ये कोरोना महामारी जब चली थी, वो असर करी थी बुजुर्गों पर, और जितने बुजुर्गों पर असर करी थी उतने बुजुर्ग जल्दी से जल्दी ठीक भी होते गए थे। बहुत कम, ना के बराबर पिछले वर्ष लोग शांत हुए थे, पर इस वर्ष ये बीमारी जो लाग करी है, वो छोटी सी उम्र से लगभग 24-25 साल के लोगों से लेकर 55-60 साल तक के व्यक्ति पर ऐसी लाग कर गई कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को त्यागता जा रहा है। अब एक बात जान लीजिएगा महाराज, पुराने लोग घर से बाहर रहकर
अपनी जो जिंदगी जीते थे बड़ी मस्त जीते थे, खूब अलमस्त रहना, हंसी मजाक करते रहना, और खूब ये पुराने जो गेम होते थे, कहीं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं बॉल फेंक रहे हैं, कहीं कबड्डी है, कहीं खो खो है, कूद रहे, फांद रहे, बिल्डिंग से नीचे से, रेतों पर, पानी में, घास में, गद्दों पर बच्चे उचक रहे, कूद रहे। तो इनका जो प्रबलता है, इनका जो बल है, इनकी जो श्वास है, इनकी जो ऑक्सीजन है, वो बड़ी प्रबल रहती थी। अब आज के बच्चे, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उस दिन से, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से तुम उसके स्नेह कर रहे, लाड लड़ा रहे, मेरा प्यारा बेबी, मेरा प्यारा बच्चा, बच्चा कहकर उसको धीरे धीरे अच्छी एजुकेशन की ओर लेकर गए, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, बस पढ़ाया। और बचा कुचा था तो सोचा थोड़े बहुत दिन, अब बच्चा बड़ा हो गया, 20-22 साल का हो गया, जिम जाना चालू कर दिया, और वो एक कमरे में बंद वो जिम एसी चल रहा है और लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाउडर घोल घोल कर दूध में भर भर कर पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा शरीर प्रबल हो गया, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो गई। प्रबल नहीं हुई है, खोखली हो गई। और वो इस कोरोना महामारी में देखने को मिल गया, इसमें देखने को मिल गया। बनाई बॉडी आपने, शरीर बनाया आपने, किसी काम का नहीं बनाया। जो पुराना बल था, पुराना आनंद था, पुराना खान पीन था, शुद्ध भाव था, वो बचे, वो आनंद में रहे। और कोरोना जैसी महामारी से भी झगड़ा कर लड़कर आ गए। पर आज हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं वो अच्छा पोषण नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों को आज जो सीख दे रहे हैं वो अच्छी सीख नहीं दे पा रहे। कारण वही रहा। फिर निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल अपनी जगह पर हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर कहते रहो कि प्रशासन को हॉस्पिटल बनाना थे, ढेर सारे बनाना थे, पर मेरा निवेदन केवल इतना है, हॉस्पिटल तो बने, मना नहीं है, पर हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, हम अपने कुटुंब को ऐसा प्रबल बनाएं, इतना प्रबल बनाएं कि वो हमारे बच्चों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही ना पड़े। इतना पूरे शहरों में जाकर तो देखिए जरा, मुंबई चले जाओ, पूना चले जाओ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, कहीं वन तो मिलेगा ही नहीं, वृक्ष तो मिलेंगे ही नहीं, सब काट दिए। और सारे वृक्ष काट दिए, अब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, पूरा भारत हिल गया। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कथाओं में पहले भी कहते हुए आए थे कि मरते समय व्यक्ति कर्जे में लदालूम होकर मरता है। हर व्यक्ति जो मरा है वो कर्जा लेकर मरा है। और शिव महापुराण की कथा कहती है उऋण होकर जाना, कर्जे से मुक्त होकर जाना। एक प्रकृति का ऋण हर व्यक्ति के माथे पर रहता है। जब वो मरता है तो लकड़ियों के ढेर पर जलता है। और जिन लकड़ियों पर वो जला है, उन लकड़ियों का ऋण उसके मस्तक पर चढ़ गया। फिर पैदा होगा उस ऋण को चुकाने के लिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मरने से पहले एक वृक्ष जरूर लगाओ। और जिस जगह पर वृक्ष लगाओ उस जगह पर किसी को बोल कर रखो कि इसमें पानी देते रहना भैया। भले तू महीने का 5, 10, 50, 100, 500 जो ले लेना, पर ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा। मैं मरूंगा
तो ऋण लेकर नहीं जाऊंगा, कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, वो ऋण होकर जाऊंगा, ऋण से मुक्त होकर जाऊंगा। जिन लकड़ियों पर हम जलते हैं उससे पहले एक वृक्ष लगाकर जाने की जवाबदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं। हम जब ये कुबेरेश्वर धाम में बेलपत्री के पौधे लगा रहे थे तो कई लोगों ने कहा महाराज जी इतने सारे बेलपत्री के पौधे, इतने सारे शमी के वृक्ष क्यों लगाना, यहाँ कोई और भी वृक्ष, ये आप पीपल के लगा दिए, आम के लगा दिए, कहीं छोटे छोटे फूल के लगाओ, गुलाब के फूल के लगा दो पौधे, थोड़े बहुत गेंदा के फूल के लगा दो, थोड़ा चमेली के फूल के लगा दो। इस कुबेरेश्वर धाम में जब अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगेंगे तो जितने लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे उनको गार्डन का आनंद आएगा। गार्डन की मूलता फूल के पौधे से नहीं होती है महाराज, फूल के पौधे से नहीं है। अरे भाई, स्कंद पुराण में लिखा है कि जिस जगह पर बेलपत्र के 11 पौधे, 5 पौधे, 7 पौधे, 21 पौधे एक साथ लगे हुए हों और उस बेलपत्र के वृक्षों की उस बगीची में, उस कुंजन में, उस बेलपत्र की कुंज के अंदर बैठकर अगर कोई मुख से मात्र 5 बार भी शंकर के मंत्र का जाप कर लेता है तो उसका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्कंद पुराण कर रहे हैं। कोई साधारण है क्या? कितनी प्रकृति की महत्वता हमारे यहाँ शिव महापुराण में कही महाराज जी, कितनी प्रकृति की महत्वता कही। बेलपत्री का पौधा हो, चाहे आप शमी का पौधा हो, चाहे मदार का पौधा हो, सबका व्याख्यान वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण करती रही। पीपल की महत्वता है, क्यों हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजन कराई गई, क्यों हमारे हिंदू धर्म में इन नदियों की, तालाब की, सरोवर की, वृक्षों की आराधना क्यों कराई गई? क्योंकि प्रकृति को बचाने वाले, रोग को मुक्त करने वाले, बीमारी को हरने वाले यही होंगे, यही प्रकृति, यही वृक्ष, यही गौ माता, यही जलाशय, यही वायु। यही श्रेष्ठ कर सकते। तो जरूरत नहीं महाराज, जरूरत हमको अपने को प्रबल बनाने की। तो मेरा निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा आज जो हो रही है, इस कथा का जो मूल आनंद है, इस कथा का जो रस तत्व है, मेरा निवेदन केवल इतना है कि आज मासिक शिवरात्रि से अगर ये कथा चल रही है तो ये विचार करना कि शंकर ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। हमारे घर में अगर हम शिव महापुराण की कथा को चालू कर कर बैठे हैं तो शंकर का ही कुछ अमृत हमको प्राप्त हो रहा है, अमृत प्राप्त। जपो, स्मरण करते रहो, विश्वास प्रबल रखिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नखचंद्र चटाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसा होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, भगवान को मिलने में देरी नहीं। शिव पुराण कह रहे महाराज, 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में है। 12 संहिताओं में इसको बांटा गया है, 12 खंड कर दिया। हम तो कहेंगे ये 12 संहिता नहीं, ये शंकर जी के 12 शिवलिंग का ही एक प्रमाण। स्वयं शिव शंकर का एक स्वरूप हमारे सम्मुख में। ये भगवान शिव को पाने का एक आनंदमय तरीका है। कैसे प्राप्त हो भगवान शंकर?
कैसे प्राप्त? आया चरित्र, एक सुंदर प्रसंग कहा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है महाराज, और वो देवराज ब्राह्मण जिसकी बुद्धि में, जिसके भाव में कभी भगवत भजन है ही नहीं। वो भगवान की भक्ति से बड़े परे है। भगवान को लोग याद कब करते हैं? जब थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी सी तकलीफ आ गई, तब लोगों ने कहा जरा देखना पंडित जी, जरा देखिए, जरा आज धर्म पत्नी की तबीयत बड़ी गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा महामृत्युंजय का जाप बिठा दीजिए। बिठाओ जरा जाप। अब देखिएगा जरा, वो दरवाजे पर बारात आकर खड़ी हो गई। हलवाई ढूंढने के लिए गए। क्या ढूंढने गए? हलवाई। काय के लिए? बारात आ रही है, 500 बाराती हैं, क्या करना है? हलवाई ढूंढ के लाओ। किस लिए? भोजन बनवाना है, 2-4 तरह का मीठा बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा। अच्छा। कोई ने पूछा, जब तुम्हारे यहां बारात आने वाली थी, तुम्हें मालूम था कि बारात आएगी, तो फिर हलवाई क्यों नहीं करा? अरे बहुत हलवाई पड़े हैं साहब, इतने हलवाई ढेर पड़े, कोई भी मिल जाएगा, मीठा कोई भी बना देगा, 500 आदमी का ही तो है। और बारातियों के भोजन के लिए हलवाई ढूंढने के लिए हलवाई ढूंढने के लिए गए। और जब हलवाई ढूंढने के लिए गए, मिल गया, हलवाई भी मिल गया। अब इन्होंने कहा साहब काजू कड़ी बना दो। अब हलवाई भी कैसा मिला जरा ध्यान दीजिएगा। हो काजू कड़ी बना दो। तो इन्होंने अपनी पत्नी को फोन लगाकर पूछा कि कड़ी कैसे बनाते? हलवाई ने, पत्नी ने कहा एक काम करो, बेसन घोल कर छोका लगा दो और उसमें छाछ, दही, मई डाल दो, ठीक है, और उसके बाद उसमें काजू डाल देना, हो गई काजू कड़ी। अब जैसा हलवाई ढूंढ के लाओगे वैसी काजू कड़ी बन गई। अब बस जैसा ये विवाह का स्वरूप है वैसा हमारा स्वरूप है। कभी मंदिर नहीं गए, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, कभी दिल से शिव को याद नहीं करा, भय से करा है, भय से करा। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा शनि बेकार चल रहा है, शनि जी के मंदिर पहुंच गए। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र बेकार है, तो शंकर जी के जाप करा लिए। किसी पंडित जी ने कहा तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार है, तुमने तुरंत अनुष्ठान करवा लिया। अरे कभी मन करे दिल से, ना शनि बेकार हो, ना राहु बेकार हो, ना केतु बेकार हो, ना कोई ग्रह बेकार हो, तुम्हारा मन कर जाए, पंडित जी फ्री हो क्या? हाँ साहब, महामृत्युंजय कर दो जरा। तब शंकर जी सोचे कि यह वो भगत है जो मुझे केवल विपदा में याद नहीं करता, ये मुझे सुख में भी याद करता है। तो शंकर आपकी विपदा में आपके सामने खड़ा मिलेगा। फिर भले ऑक्सीजन कम भी हो गई तो वो ऑक्सीजन देना चालू करेगा। वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हाथ में उठा कर रखेगा, वो खुद।
सम्मुख में खड़ा मिल रहा है। पर हमारी आदत है, हम जब दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा सा बीमारी आई, रोग आया, तब याद करा पंडित जी जरा देखो ना हमारे ग्रह बेकार चल रहे हैं, जरा सा देखो बहू को एकदम बुखार आ रहा है, 3-4 दिन हो गए और लग रहा है ऐसा कि जांच के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, अब आप बताओ क्या करें। पंडित जी बोले अब क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करवा लो। महामृत्युंजय का पाठ भी करा। फिर वही वाली बात आ गई, ये काली कुतिया कुएं में जाकर गिर गई, मर गई, बदबू मार रही है। गांव के लोग इकट्ठे होके पंडित जी के पास गए, महाराज जी बताओ काली कुतिया कुएं में गिर गई, गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है और वो कुआं बदबू मार रहा है। पंडित जी बोले काम करो, सत्यनारायण जी की कथा करवाओ। कथा करवाई, बदबू नहीं गई। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। अनुष्ठान करवाया, बदबू नहीं गई। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा कि इस कुएं को तो किसी का श्राप लग गया, इसलिए इसकी बदबू नहीं जा रही, कुएं को छोड़ो, दूसरा कुआं खुदवाएंगे। दूसरे कुएं को खुदवाने की तैयारी करी। एक संत का आगमन हो गया। गांव के लोग संत के पास जाकर बोले गुरुदेव गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है, एक काली कुतिया उसमें आकर गिर गई, बदबू मार रहा है। हमने सत्यनारायण की कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब कुछ करा, ब्राह्मण भोज भंडारा सब कुछ करा, पर कुएं की बदबू नहीं गई। संत बोले कुएं में से कुतिया निकलवाई, बस महाराज यही नहीं करवाया, बाकी का सब करा। संत बोले अरे भाई कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर फेंक देते, पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आता तो बदबू नहीं मारता। ये कुएं की और कुतिया की कथा नहीं है, हमारी कथा है। मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी है तब तक वो भगवान का भजन में नहीं जाने देगी, स्मरण में नहीं जाने देगी। बहुत कहते थे दुनिया के लोग मेरे पास इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, ऐसी सत्ता, चारों तरफ मेरा नाम चलता है, चारों तरफ। ओ महाराज चारों तरफ मेरा नाम चलता है, इतने इतने वोट से तो हम जीतते हैं, हमारे पास में ये पद है। मालूम पड़ा जिस जगह जिस क्षेत्र से चुने गए उसी क्षेत्र में मालूम पड़े बीमारी में मर रहे, और एक हॉस्पिटल में पलंग के लिए भी ऊपर तक फोन लगाना पड़ रहा है। अखबारों में न्यूज़ है महाराज, एक पलंग पाने के लिए भी अखबारों में न्यूज़ है, टीवियों पर दिखाया गया कि कई ऐसे प्राण त्यागे जो अच्छे अच्छे पद पर थे, और मालूम पड़े एक पलंग पाने के लिए पलंग मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, उसके अब बताओ तुम्हारे वो अहंकार, तुम्हारी वो अभिमत्ता, तुम्हारा अहम कहाँ गया? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव कहाँ गया? कहाँ गया? सब धरा की धरा रे, किसी काम का। इसलिए फिर निवेदन है, जो इस दिल से आप भगवान शिव को रिझा लो। जब आखिरी में डॉक्टर भी काम नहीं आते ना, तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो वो बैठा है उसके हाथ में है। फिर निवेदन करूँगा, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, और इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। उस शंकर को रिझा लो। उस शिव को रिझा लो। अरे भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है, जेनी जाने को जी चाहता
नगरिया में गंगा बहते अरे डुबकी लगाने को जी लगाने को जी चाहता है भोले भोले गाने 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 को जी चाहता है नगरिया में कोतवाल है भैरव काशी नगरिया में उज्जवल है भैरव ओ नैना मिलाने को नैना मिलाने को जी चाहता है नैना मिलाने को जी चाहता नैना मिलाने को जी चाहता है भोले भोले गाने को जी चाहता है भोले भोले गाने को जी चाहता है नगरिया में बैठे हैं शंभो ओ काशी नगरिया में बैठे हैं शंभो काशी नगरिया में बैठे हैं शंभो ओ दर्शन करने दर्शन करने को जी चाहता है काशी में जाने को जी चाहता है काशी में